अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आज मैं आपको पहला भाग देता हूं। इसमें मंदिर का परिचय, उसका प्राचीन इतिहास और आसपास की पौराणिक कथाएं होंगी। गुप्त प्राचीन मंदिर, एक अनकही गाथा, भाग एक। भारत की धरती रहस्यों और अद्भुत धरोहरों से भरी हुई है। यहाँ ऐसे असंख्य मंदिर हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, मीनाक्षी अम्मन आदि। परंतु इन सब के बीच कुछ ऐसे गुप्त और अनदेखे मंदिर भी हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। ये मंदिर समय की धूल में दबे हुए हैं, मानो इतिहास ने इन्हें छुपा लिया हो। ऐसा ही एक मंदिर मध्य भारत के घने जंगलों के बीच स्थित है। गांव के बुजुर्ग इसे अनंतेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये नाम केवल कुछ वृद्ध जन ही लेते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी को इसकी जानकारी ही नहीं। मंदिर का स्थान, यह मंदिर किसी मानचित्र पर चिन्हित नहीं है। पास के गांव वाले बताते हैं कि इसे खोजने के लिए कच्चे रास्तों, ऊंचे नीचे पहाड़ी पगडंडियों और घने सागौन के जंगलों को पार करना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद एक टूटी फूटी सीढ़ी दिखती है जो नीचे किसी गुफा जैसी जगह ले जाती है। वही अनंतेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार है। प्राचीनता और कथा, लोक कथा के अनुसार यह मंदिर लगभग द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास पर थे, तब भीम ने यहां विश्राम किया था। उन्होंने ही इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। गांव वालों की मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात धरती से प्रकट हुआ था। मंदिर का गर्भगृह बहुत गहरा है और भीतर जाते ही ठंडी हवा और एक रहस्यमयी शांति का अनुभव होता है। स्थापत्य शैली, मंदिर बाहर से देखने पर बस एक साधारण पत्थर का ढांचा लगता है, लेकिन भीतर प्रवेश करने पर इसकी भव्यता चकित कर देती है। दीवारों पर खुदे हुए चित्र देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं के। छत पर कमल की आकृति और बीच में त्रिशूल का चिन्ह। कहा जाता है कि इस मंदिर की शिल्पकला गुप्तकालीन वास्तुकला से मिलती जुलती है। इससे अनुमान होता है कि यह कम से कम 1500 वर्ष पुराना तो अवश्य ही होगा। रहस्य और मान्यता, गांव वाले बताते हैं कि यह मंदिर हर समय खुला रहता है, परंतु रात में कोई वहां नहीं जाता। कारण यह है कि लोग कहते हैं रात के समय वहां से घंटियों की ध्वनि और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई होता ही नहीं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमावस्या की रात को मंदिर के शिखर पर एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई देता है। विद्वानों का मत है कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, परंतु श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्वयं भगवान शिव की शक्ति है। यह तो बस पहला भाग है। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग लिखूं, जिसमें मंदिर की विस्तृत कथाएं, स्थानीय परंपराएं, पुरातात्विक दृष्टि से विश्लेषण और इसके छुपे रहस्यों की गहराई को जोड़कर धीरे धीरे 5000 शब्द तक ले चलूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भाग दर भाग पूरा लेख लिख दूं जब तक 5000 शब्द पूरे ना हो जाएं? तो चलिए हम इस रहस्यमय अनंतेश्वर मंदिर की कहानी को भाग दर भाग आगे बढ़ाते हैं। पहले भाग में मैंने आपको इसका परिचय, स्थान, स्थापत्य और लोक कथाएं दी थीं। अब हम भाग दो में इसके पौराणिक महत्व, गांव वालों की आस्था और पूजा पद्धति पर प्रकाश डालेंगे। अनंतेश्वर मंदिर, गुप्त गाथा, भाग दो। पौराणिक महत्व। भारतीय परंपरा में हर मंदिर के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा होती है। अनंतेश्वर मंदिर के बारे में भी गांव वालों में यह मान्यता प्रचलित है कि अममानानबम जस्सानेयम, महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के समय भीमसेन ने यहां भगवान शंकर की उपासना की थी। भीम अपनी शक्ति और बल के लिए जाने जाते थे, परंतु कहते हैं कि उन्होंने इस मंदिर में बल नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य की प्रार्थना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार यह वही स्थान है जहां पर भगवान शिव ने नागों के राजा अनंत को वरदान दिया था। इसी कारण इसे अनंतेश्वर कहा जाता है। ग्रामवासियों की आस्था, आज भी पास के 3 गांवों के लोग इस मंदिर को अत्यधिक श्रद्धा से पूजते हैं। यद्यपि यह मंदिर अधिक प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं वे बताते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाह में विलंब हो तो लोग यहां आकर अनंतेश्वर व्रत करते हैं। किसान फसल बोने से पहले मिट्टी की एक मुट्ठी यहां चढ़ाते हैं। बच्चे की दीर्घायु और रोगों से रक्षा हेतु माताएं यहां दीपक जलाती हैं। पूजा पद्धति, मंदिर में कोई स्थायी पुजारी नहीं है। गांव के लोग आपस में तय करके बारी बारी से पूजा करते हैं। पूजा का मुख्य स्वरूप है जल, दूध और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक, एयूएम नमः शिवाय का जप, दीपक और धूप से आरती,
त्योहारों में विशेषकर महाशिवरात्रि के समय यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। उस दिन मंदिर के चारों ओर मेले जैसा वातावरण हो जाता है। अद्भुत अनुभव कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो लगता है कि वह स्वयं कंपन कर रहा हो। कई बार शिवलिंग से हल्की सी गूंज जैसी ध्वनि भी सुनाई देती है। पुरातत्वविद इसे प्राकृतिक ध्वनि मानते हैं, परंतु ग्रामीण कहते हैं ये भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। लोकगीत और लोक कथाएं, गांव की बुजुर्ग महिलाएं शिव के सम्मान में विशेष लोकगीत गाती हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जा रहे हैं। उनमें से एक गीत में वर्णन है कि कैसे भगवान शिव ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर नागों को आशीर्वाद दिया, कैसे भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना की और कैसे यह स्थान अमृतत्व का प्रतीक बन गया। यह रहा भाग 2 तक हमने मंदिर का परिचय और उसकी आस्था को समझा। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 3 में इसके स्थापत्य और पुरातात्विक रहस्यों पर विस्तार से लिखूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आगे भी और लिखूं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी।